जय हिंद साथियों, हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। एलएमएल जनता की आवाज में स्वागत है सभी दर्शकों का। देख रहे हैं सभी दर्शक, क्रांतिवीर पत्रकार मदन लाहौरिया के साथ चर्चा बुलंद है कि कसाई खाने बने अस्पताल। हमारे सभी दर्शकों को आज हम इस चर्चा में एक गंभीर विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारी इस वीडियो को सभी दर्शक अंत तक पूर्ण रूप से देखें। बंधुओं, आज जो हमारा पिछले वर्ष 2020 से जो हमारे देश में कोरोना का जो समय चल रहा है, उस कोरोना के समय में पिछले वर्ष 2020 में भी हमारे बहुत से जो एनसीआर के या गुड़गांव के, हरियाणा के जो बड़े हॉस्पिटल रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, उन्होंने बहुत बेदर्दी से वहां इलाज कराने वाले मरीजों के साथ बर्ताव किया है। बहुत सी घटनाएं हमें वर्ष 2020 में भी देखने को मिली थी। जब हमारा कोरोना का समय आया 2020 मार्च के अंदर, जब कोरोना प्रारंभ हुआ देश में, तो उस वक्त जो भी मरीज इन बड़े हॉस्पिटलों में जाते थे तो उनके साथ बड़ा ही एक, जिसे कहते हैं कि डकैती प्रकार से उनका ट्रीटमेंट किया जाता था। बहुत सी घटनाएं हमें उस वक्त देखने को मिली एनसीआर के बड़े हॉस्पिटलों में कि कोरोना के लिए जब कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित होकर के हॉस्पिटल में गया, पहली बात तो उनकी जो टेस्टिंग है उन पे भी विश्वास नहीं होता था। बहुत से हॉस्पिटलों की टेस्टिंग में अंतर आया, कभी किसी ने नेगेटिव निकाला, कभी किसी ने पॉजिटिव निकाला। ये गेम भी पिछले साल बहुत चले हैं कि व्यक्ति कोई भी पॉजिटिव नहीं है, उसको पहले पॉजिटिव निकाल दिया, बाद में नेगेटिव दिखा दिया। इस प्रकार से बहुत बड़ी ठगीबाजी हुई। दूसरा, उसके बाद जो वहां पे इलाज हुआ बड़े हॉस्पिटलों के अंदर, वो बहुत महंगा इलाज किया गया। 10 लाख से 20 लाख, 5 लाख से स्टार होके 20 लाख तक का इलाज लोगों को वहन करना पड़ा वहां पे। हमारी भारत की सरकार ने, जब हमारा देश में कोरोना आया तो कुछ कोरोना से संबंधित जो नीतियां बनाई उनमें काफी कमियां थी। उस वक्त हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने जो WHO के हिसाब से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हमारी नीतियों को, कोरोना की नीतियों को फॉलो किया, जो कि हमारे भारत के जनता के अनुसार नहीं थी। उन नीतियों के अकॉर्डिंग पूरे देश को एक टाइम इकट्ठा लॉकडाउन कर दिया गया, जबकि भारत की जनता को लॉकडाउन की जरूरत नहीं थी। भारत की जनता को हॉस्पिटलों में उस बीमारी के लिए, कोरोना वायरस के इलाज के लिए बढ़िया इलाज की जरूरत थी, सटीक इलाज की जरूरत थी और सस्ते इलाज की जरूरत थी। भारत हमारा 135 से 140 करोड़ की जनता का देश है। बाहर के मुल्कों में 10 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़, केवल चाइना को छोड़ करके इतनी पॉपुलेशन है। तो वहां का जो कंपैरिजन है, जो भारत में नहीं इस्तेमाल किया जा सकता वो फार्मूला, क्योंकि भारत की जनता को सटीक इलाज चाहिए था इन हॉस्पिटलों में और सस्ता इलाज चाहिए था और लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं थी। हमारे देश के अंदर हमारी भारत की सरकार ने, केंद्रीय मोदी जी की सरकार ने उन नीतियों का अपनाया और पूरे देश को लॉकडाउन करने से हमारी अर्थव्यवस्था ठप हुई। उसका हम जिक्र पहले भी कर चुके हैं। आज हम हॉस्पिटलों की व्यवस्था पर जिक्र करने जा रहे हैं इस चर्चा में। पिछले 1 साल में मोदी सरकार ने जो हमारे देश के बड़े बड़े हॉस्पिटल, विशेष तौर से एनसीआर, गुड़गांव, हरियाणा के जो बड़े हॉस्पिटल थे, उनमें सुचारू व्यवस्था इलाज की करने की तरफ ध्यान केंद्रित नहीं किया। पूरा साल भाजपा सरकार का ध्यान एक ही बात पे रहा कि नेगेटिव पॉजिटिव कोरोना के कितने केस निकाले जाएं, आंकड़े कितने बनाए जाएं और टेस्टिंग कैंप कितने लगाए जाएं। कोरोना की टेस्टिंग पे, नेगेटिव पॉजिटिव पे ध्यान केंद्रित रहा। और दूसरा, दवाई कंपनियों के और इनके कोरोना के नाम पे व्यापार जो किया गया, उस पर ध्यान केंद्रित हमारी भारत की मोदी सरकार का रहा। जबकि जो ध्यान करना चाहिए था वो हमारे भारत की जनता को इलाज कैसे मिले, कोरोना वायरस से किस प्रकार से छुटकारा मिले, उस तरफ ध्यान पूरा हमारी भारत की सरकार को करना था। तो बंधुओं, हम आपको यहां बता रहे हैं कि पिछले वर्ष 2020 में भी
हमारे हरियाणा के और एनसीआर विशेष तौर से गुड़गांव के बड़े हॉस्पिटलों के अंदर इलाज के समय डॉक्टरों के द्वारा लापरवाही बरतने की वजह से बहुत लोगों की डेथ हुई है और उनकी तरफ हरियाणा सरकार का या भारत की सरकार का कोई ध्यान नहीं गया और उन्होंने उस पर हॉस्पिटलों के खिलाफ कोई संज्ञान नहीं लिया, जिस वजह से आज जो इस वक्त जो दोबारा वर्ष 2021 में कोरोना का जो बड़ा रूप विकराल रूप निकल के आया है, उस विकराल रूप के मुकाबले के लिए आज हमारे हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली के इलाकों में हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटलों के अंदर भी इंतजामात नहीं है और मरीजों को बड़ी भारी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। ये बड़े विकराल हालात बन चुके हैं पिछले 10 रोज से। अभी हमारे गुड़गांव के अंदर जो कई घटनाएं घटी हैं, परसों ही हमारे एक कथूरिया, गुड़गांव के कथूरिया हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से 4 डेथ इकट्ठी हुई हैं, तो वहां उस हॉस्पिटल पे मजिस्ट्रेट की जांच भी बिठा दी गई है। तो बंधुओं, मैं ये बात बताना चाह रहा हूं कि हमारे हरियाणा सरकार के इंतजाम कहां गए। जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई मोदी सरकार के द्वारा कि ऑक्सीजन का प्रबंध किया जाएगा, इस वक्त जो ये सेकंड फेज का जो कोरोना आया है, इसका स्वरूप बदला है। इसमें लोगों को सांस लेने में तकलीफ ज्यादा महसूस हो रही है, छाती पे पेन महसूस हो रहा है, हार्ट में पेन महसूस हो रहा है। सांस लेने की तकलीफ के चलते हुए जो लोगों की जो समस्या आई हैं, लोग जैसे ही बड़े बड़े हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, वहां उनको दाखिल करने के बाद अंदर इंतजामात सही नहीं मिलते। इसके बहुत से उदाहरण देखने को मिले हैं। दिल्ली के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से 20 लोगों की मृत्यु हुई। उसी प्रकार जो दिल्ली का जीटीबी हॉस्पिटल है, उसके अंदर जो डेड बॉडी थी उनकी दुर्दशा बहुत बुरी तरह थी और जो उनके परिवार वालों से कोई भी डॉक्टर बात नहीं कर रहा था। यह बड़ी विचित्र स्थिति बनी है। तो इन सब कारणों के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि जो पिछले 1 साल के अंदर कोरोना के चलते भारत की मोदी सरकार ने हॉस्पिटलों के सुधार की तरफ कोई भी ध्यान केंद्रित नहीं किया। केवल अपने राजनीति और हिंदुस्तान में जो चुनाव कोरोना पीरियड के समय चलते करवाए गए, उनकी तरफ ध्यान केंद्रित हुआ और उस बाद भी आज 5 स्टेटों में बड़ी बड़ी रैलियां हुई, चुनावी रैलियां हुई और चुनाव आयोग ने भी उस तरफ ध्यान नहीं दिया। तो आज ये कोरोना का बहुत बड़ा विकराल रूप निकल के आया और भारत के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उनके अंदर आज मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में डॉक्टर बड़ी लापरवाही बरत रहे हैं। आज मद्रास हाई कोर्ट ने भी चुनाव आयोग पे बड़ी भारी लताड़ मारी है और उनको स्पष्ट तौर पे इंडिकेट करा है और उनको स्पष्ट तौर पे दोषी करार किया है। चुनाव आयोग को दोषी करार करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने यह आदेश पारित किया है कि जो कोरोना का दूसरा जो फेस आया है, विकराल फेस जो आया है, उसके लिए स्पष्ट तौर पे भारत का चुनाव आयोग ही जिम्मेवार है और उसको दोषी ठहराया गया, क्योंकि चुनाव आयोग ने कोरोना का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया और बड़ी बड़ी रैलियों को वर्चुअल रैली के रूप में नहीं बदला और कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया बड़ी रैलियों पे और इंतजामात, कोरोना के प्रोटोकॉल के इंतजामात नहीं किए चुनाव आयोग ने। और अब मद्रास हाई कोर्ट ने वार्निंग दी है 2 मई की मतगणना के लिए कि अगर 30 अप्रैल तक उनको पूरा एजेंडा दिया जाए कि वो व्यवस्था क्या करेंगे मतगणना पे। अगर इंतजामात नहीं हुए तो मद्रास हाई कोर्ट के जजों ने यहां तक वार्निंग दी है भारत के चुनाव आयोग को कि मतगणना रोक दी जाएगी। तो इन सब बातों के मद्देनजर आज ये स्पष्ट तौर पे भारत की जनता को अब समझ में आ गया है कि भारत की मोदी सरकार ने भारत के हॉस्पिटलों को सुधारने पर ध्यान ना दे करके अपनी राजनीति कोरोना काल में कैसे बढ़ाई जाए, सरकारों को कैसे प्रदेशों पे कब्जा किया जाए अपनी पार्टी के द्वारा, उस पर ध्यान केंद्रित किया। दूसरा, नेगेटिव पॉजिटिव केस निकालने पे, कोरोना के व्यापार पे ध्यान ज्यादा दिया। आज जो हमारे हरियाणा में इस विकराल रूप में जो घटनाएं घट रही हैं, घोषणाएं तो बहुत करी है इस वक्त मोदी सरकार ने, परंतु उनकी फील्ड के अंदर हॉस्पिटलों में कहीं भी इंप्लीमेंटेशन नहीं है।
आज हमारी हरियाणा के लोग लॉकडाउन दोबारा लगने के भय से बड़े भारी भयभीत हैं। आज हमारे भारत के अंदर या किसी भी प्रदेश में लॉकडाउन की जनता को बिल्कुल कतई जरूरत नहीं है। पहले जो लॉकडाउन लगा उससे जो आर्थिक तंगी आई है, उससे भारत की आर्थिक इकोनॉमी बहुत जबरदस्त खड्डे में चली गई है। आज जो जरूरत है लोगों को बढ़िया इलाज की, सटीक इलाज की, सस्ते इलाज की आवश्यकता है। इसी प्रकार एक हमारे हरियाणा के हिसार नगर से बहुत बड़ी घटना आज हमें देखने को मिली। हिसार के सोनीबर्न हॉस्पिटल में जो पिछले 15 रोज से पंजाब के बुढलाडा से पेशेंट आए हुए थे, उनके परिवार पेशेंट के अपने पिता को लेकर के आए हुए थे। आज उस सोनीबर्न हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन की कमी से 5 लोगों की मृत्यु हुई है, मौत के ग्रास में गए हैं। तो वहां की घटना से हमें पता लगा कि बुढलाडा के जो लोग आए हुए पंजाब के, उनको 15 दिन के अंदर करीबन 6-7 लाख रुपए खर्चने के बावजूद भी उनको ऑक्सीजन प्रॉपर वे में प्रोवाइड नहीं करवाई गई। वेंटिलेटर भी, एक वेंटिलेटर पे 2-2 पेशेंट को चलाया गया। एक वेंटिलेटर पे एक पेशेंट को 4 घंटे चलाने के बाद दूसरे को दिया गया। इसी प्रकार ऑक्सीजन के सिलेंडर अदला बदली की गए पेशेंटों पे। और वहां पे जो यहां तक शिकायत मिली है कि डॉक्टर और कंपाउंडर रात को शराब पी करके सोते थे और रात को सो जाते थे। इतनी बड़ी भारी हिसार नगर के सोनीबर्न हॉस्पिटल की पकड़ी गई है। दूसरा और पेशेंट एक बरवाला हल्के से थे, उनका भाई एक्सपायर हुआ है। उनके दिल की भी बड़ी भारी पीड़ा थी और उन्होंने भी डॉक्टरों के बारे में बड़ी नाराजगी जताई और पूर्णतः सोनीबर्न हॉस्पिटल की लापरवाही का ही दोषी पाया गया है। सोनीबर्न हॉस्पिटल, वहां ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल नहीं दी गई और उन्होंने बार बार जब चेताया हॉस्पिटल के लोगों को, डॉक्टरों को, तो लापरवाही बरती गई। इस लापरवाही के देखते हुए आज मैं हरियाणा सरकार से, हरियाणा के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री से गुजारिश करना चाहता हूं कि आज देश की जो सरकार है और हरियाणा की सरकार लॉकडाउन पर केंद्रित ना करे। लॉकडाउन की उतनी जरूरत नहीं है, आपकी जो कंटोनमेंट जोन बनाने की उतनी जरूरत नहीं है जितनी जरूरत इस वक्त लोगों को बहुत बढ़िया इलाज की, हॉस्पिटलों के सुधारीकरण की आवश्यकता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर से मैं गुजारिश करना चाहता हूं हमारे चैनल के माध्यम से कि इस वक्त हरियाणा के अंदर बहुत बुरी हालात है, गुड़गांव में बहुत बुरी हालात है डेथों की, परंतु हॉस्पिटलों के अंदर सुविधाएं बहुत ज्यादा चाहिए। हरियाणा के अंदर, दिल्ली एनसीआर के इलाके में भी हॉस्पिटलों के अंदर ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दे। डॉक्टरों को इस बात के लिए तैयार किया जाए कि वो हर प्रकार से मरीजों की मदद करें और जो लापरवाही की वजह से जो मृत्यु हो रही है उसको कंट्रोल किया जाए। आज इस बात की सबसे ज्यादा जरूरत है कि लोगों के अंदर जो भय बैठ गया है उस भय को निकालना बहुत जरूरी है। लॉकडाउन या कंटोनमेंट लगने से लोगों का व्यापार, धंधा सब कुछ बंद हो जाता है। उनके परिवारों में इतना भय बैठ जाता है कि भय से भी मृत्यु को पहुंच रहे हैं। वो इतने ज्यादा हमारी हरियाणा की जनता विचलित है इस वक्त। उसके लिए हॉस्पिटलों का बेहतर इलाज चाहिए और लॉकडाउन से ध्यान हटा करके नेगेटिव पॉजिटिव टेस्टिंग से ध्यान हटाना चाहिए। उससे हटा करके हमारे जिन लोगों को सांस की तकलीफ आ रही है उनको बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटलों के अंदर ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, सटीक ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। और जो लापरवाही बरती जा रही है डॉक्टरों की तरफ से, इस लापरवाही को रोकें। और जो हमारे हरियाणा के हॉस्पिटल कसाई खाने बन गए हैं, डॉक्टर देवता का रूप होते थे, आज वो एक राक्षस का रूप बन गए हैं। उन पे पूरा कंट्रोल किया जाए, पूरी जांच बिठाई जाए। जो हॉस्पिटलों के अंदर जो डेथ हो रही है उनके कारणों की पूरी छानबीन की जाए और उसका सुधार किया जाए। ये बात हम दोबारा फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश कर रहे हैं कि इस वक्त पूरा हमारी भारत की सरकार का ध्यान हॉस्पिटलों पे लगना चाहिए कि मरीज जल्दी से जल्दी किस प्रकार ठीक हो और जो भी वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन की जितने भी साधन है हॉस्पिटलों में मुहैया कराए जाएं। लॉकडाउन और कंटोनमेंट को ढीला छोड़ा जाए ताकि लोगों का आवागमन, लोगों में विश्वास बने सरकार के प्रति और बीमारी को जल्दी से जल्दी ठीक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।